नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैथ टू सक्सेस में। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको वो सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जो कि इंडियन आर्मी और डिफेंस से रिलेटेड जो भी वैकेंसी होंगी उनसे रिलेटेड सारी आपको अप टू डेट जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम से जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो कि साउथर्न कमांड से डिफेंस सिविलियन की जो वैकेंसी आउट हुई हैं उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि ये किस पोस्ट के लिए हैं, इनका क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा या नहीं होगा, आपका रिटिन किस आपका क्या सिलेबस रहेगा रिटिन का, उसमें क्या वेटेज रहेगी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी कट ऑफ क्या रहती है, और आपका ट्रेड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये सारी आज हम आपको जानकारी देंगे। तो बिना देर लगाए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी वैकेंसी आउट हुई है साउथर्न कमांड हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड से, और ये वैकेंसी कहाँ के लिए हैं ये हम आपको बता देते हैं। ये हमारी वैकेंसी है पुणे, मुंबई, देवलाली और अहमदनगर के लिए। इसमें क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी, वो सारी आपको जानकारी देंगे। तो ये हमारी सबसे पहले वैकेंसी है एमटीएस मैसेंजर की। 13 पोस्ट हैं। ये आपको नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी हैं, किस पोस्ट के लिए, और जनरल कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी हैं, वो भी सारी आपको जानकारी मिलेगी। तो एमटीएस मैसेंजर है, दफ्तरी है, कुक, वॉशरमैन, मजदूर, एमटीएस गार्डनर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एमटीएस मैसेंजर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये आपसे मैट्रिक मांगी हुई है, इसमें मैट्रिक 10वीं पास होना चाहिए। एज क्या है, एज सभी के लिए 18 से 25 साल है, लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। और इसके लिए आपका पे लेवल क्या रहेगा, तो ये आपका जो पे लेवल है वो 18,000 से स्टार्ट होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो डिफेंस सिविलियन की जॉब होती हैं ये आर्मी का सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जिसमें आपकी 8 घंटे ड्यूटी रहती है, लेकिन आपका जो पे स्केल है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। इसमें आपका डीए है, एचआरए है, स्पेशल अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, वो सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। दूसरी पोस्ट है हमारी एमटीएस दफ्तरी की। एमटीएस दफ्तरी में आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, और इनका पे स्केल है वो 18,000 से ही स्टार्ट है। कुक की यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं, इनका पे स्केल 19,009 से स्टार्ट होगा, जो कि ग्रुप सी में आता है, और 18,000 वाला ग्रुप डी में आता है। और कुक के लिए क्वालिफ़िकेशन 10th पास ही रहेगी, लेकिन यहाँ आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। फोर्थ हमारी वैकेंसी है वॉशरमैन की। वॉशरमैन की 2 वैकेंसी हैं, इसमें भी क्वालिफ़िकेशन सेम रहेगी 10th क्लास, इसमें भी ट्रेड टेस्ट ले लेते हैं। मजदूर में कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, यहाँ आपका फिजिकल करा सकते हैं, मजदूर के लिए आपका फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं। लास्ट हमारी वैकेंसी है गार्डनर के लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th क्लास ही है, और एज 18 से 25 ही है, और इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि वो लेंगे ही लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप जो गार्डनर के लिए कितने कैंडिडेट ने फॉर्म डाला हुआ है। दोस्तों, मैं फॉर्म के बारे में बता दूं कि ये जो फॉर्म हैं ये मैक्सिमम 70 to 75% रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू नॉन कंप्लीशन। आपके फॉर्म अच्छे से नहीं भरे होते हैं, कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं, कहीं आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लगेंगे उनमें कमियां होती हैं, जिसकी वजह से 70 से 75% एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ओनली 30 to 20% ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो आगे चलते हैं। ये आपकी वैकेंसी मैंने बता दी, लोकेशन कहाँ के लिए है, पुणे, मुंबई, देवलाली और अहमदनगर के लिए।
इसमें वैकेंसी जो एज ग्रुप है वो दे रखा है कि एज ग्रुप कितना चाहिए, 18 से 25 चाहिए। रिलैक्सेशन क्या चाहिए, रिलैक्सेशन में जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, ओबीसी को 3 साल की होगी, एससी एसटी को 5 साल की होगी, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए सारा क्राइटेरिया इसमें दे रखा है कि क्या एज होनी चाहिए, एज पर इनका जो नोटिफिकेशन है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा दोस्तों, इसमें जो आपके क्वालिफिकेशन मांगी है, 10th मांगी है, मैट्रिक मांगी है, उसी बेस पर ही ये एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एक्चुअल में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है। एक आ जाता है आपका जीएस में आपसे कुछ करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे, और कुछ हमारे जनरल नॉलेज से आपसे सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन रहेगा मैथ का, मैथ 10th बेस पे रहेगा, जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल इसका प्राइमरी होता है। प्राइमरी बोलूं तो नॉर्मल सा पेपर आएगा आपका, कोई हार्ड नहीं होगा इसमें, नॉर्मल से पेपर हो, इसमें क्वेश्चन डाले होंगे। जैसे कि आपको मैथ में मैं बता दूं कि समय के चक्रवृद्धि ब्याज और रेशियो वाले जो होते हैं, एवरेज वाले होते हैं, इस तरीके से नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन रहेगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आपसे कुछ शब्द पूछे जाएंगे कि इनके स्पेलिंग करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और इनका पर्यायवाची शब्द है या विलोम शब्द है, उस तरीके से नॉर्मल से क्वेश्चन आपके 5-7-8 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के होंगे। और लास्ट हमारा जो रहेगा वो रीजनिंग का होगा। रीजनिंग में ही नॉर्मल ही आती है, इसमें कोई इसका जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो प्राइमरी ही होगा, यानी कि 10th बेस पे होगा, और नॉर्मल से जो कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान को, आदमी को पता होने चाहिए, वही इसमें सारे होंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें बताया है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और किस तरीके से करने हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो नोटिफिकेशन के साथ आता है, वो A4 साइज पेपर पे क्लियर प्रिंट होना चाहिए। अगर वो आपका A4 साइज पे नहीं है, क्लियर प्रिंट नहीं है, तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जहाँ तक चांस है 90% रिजेक्ट ही हो जाती है। अगर इसमें आपका जो परफॉर्मा दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, वो क्लियर नहीं है, तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप इसको टाइप करा लें, वो भी A4 साइज के ऊपर। उसके बाद आप इसको ब्लू या ब्लैक पेन से इसको साफ साफ अक्षरों में हिंदी या इंग्लिश में भर सकते हैं, कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आप मेंशन कर सकते हैं। और जो इसके साथ एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड भी क्लियर भरा होना चाहिए, उस पर फ़ोटो लगी होनी चाहिए, कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड के ऊपर आपको जो प्लेस ऑफ एग्ज़ाम होगा, ट्रे टेस्ट होगा, वो बता दिया जाएगा। इसमें अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए जैसे कि मजदूर की पोस्ट है या फायरमैन की पोस्ट होती है, मैक्सिमम उनके लिए ही फिजिकल लिया जाता है। वो भी डिपेंड करता है फिजिकल लेवल किस हिसाब से होगा, आपसे दौड़ लगवाई जाएगी, रनिंग होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन के ऊपर कि कितनी एप्लीकेशन उस पोस्ट के लिए आई हुई हैं। मान लिया 10 वैकेंसी के लिए आपकी 5,000 एप्लीकेशन पहुंच गई, और उसमें से 5,000 में से 1,000 एक्सेप्ट हो गई, तो डेफिनिट है कि आपका फिजिकल होगा ही। वो आपसे दौड़ भी लगवा सकते हैं, आपसे वेट भी उठवा सकते हैं, और फिजिकल भी वैसे देखा जाए ज़्यादा कुछ नहीं कराते हैं। अगर रनिंग होगी तो सिर्फ रनिंग ही कराएंगे, और थोड़ा सा लॉन्ग जंप कराएंगे आपसे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता है। बाकी वेट भी उठवा सकते हैं आपसे, रनिंग ना करा के वेट उठवा लिया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रेड्समैन के लिए इसमें लिखा है स्किल टेस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड
कैंडिडेट होंगे उसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होता है, ट्रेड्समैन के लिए वही होता है जो मज़दूर मैं बता रहा हूँ आपको, जो मज़दूर या ट्रेड्समैन है उसमें उनका जनरली काम रहता है एक जैसे कि वैकेंसी है ये ट्रेड्समैन की, तो इसमें आपका काम होगा जैसे कि सामान आता है उसको लोडिंग अनलोडिंग करना, तो इस हिसाब से आपके ट्रेड टेस्ट में भी वही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको फॉर्म के बारे में बता दूं कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि नीट एंड क्लीन अक्षरों में हिंदी या इंग्लिश में आपने भरना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इसमें 10th क्लास की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि उसमें आपके सेल्फ अटेस्ट सिग्नेचर होने चाहिए। दूसरा आपका आधार कार्ड है, जाति का है, मूल निवास है, एक्सपीरियंस है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। फ़ोटो आपको पेस्ट करना है एडमिट कार्ड के ऊपर भी, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जैसे कि जिससे कि वो रिजेक्ट ना हो। सेल्फ अटेस्टेड आपके सिग्नेचर फ़ोटोग्राफ के ऊपर होना चाहिए। और मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा कि जो फ़ोटो आप पेस्ट कर रही हैं उसके पीछे अपना नाम और फादर नेम ज़रूर लिखें, ताकि अगर वो अनपेस्ट हो जाए, निकल जाए, तो उसको लगाने में प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अच्छे से एक बार वेरीफाई करें, चेक करें कि सभी के ऊपर सिग्नेचर हो गए हैं, सेल्फ अटेस्ट आपने किए हैं नहीं, उसके बाद ही इसके साथ अटैच करें। दूसरा, जो आपसे एनवलप मांगे जाएंगे, वो एनवलप में क्या है कि आपने टिकट के लिए बोला होगा, जो पोस्टेज स्टैंप होती हैं वो आपने लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं, वो लगी होनी चाहिए। उसके बाद ही उन एनवलप को, उन लिफाफों को इनके साथ अटैच करें। और इसके अलावा फ़ोटोग्राफ के बारे में मैंने बता दिया। एप्लीकेशन फॉर्म क्लियरली भरा होना चाहिए, कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो रिजेक्ट ना हो। अच्छे से उसको बंद करें। जो मेन लिफाफा होगा जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट डाले जाएंगे, उसके ऊपर क्लियर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी कैटेगरी क्या है। और उसके बाद आपने जो एड्रेस दे रखा है नोटिफिकेशन पे, उस एड्रेस पे आपने वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देनी है। और इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और तैयारी कैसे करनी है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके।